देखिए, आपने सही सवाल किया है। सर्वप्रथम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने 41 जान को बचाने के लिए रात और दिन एक किया। उत्तराखंड की सरकार को बधाई, केंद्र की सरकार को बधाई, जिन्होंने इसको नाक का इशू बनाकर इस ऑपरेशन को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंकी। अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इसमें कार्यदायी संस्था के ना तो मालिक का कोई बयान आया, ना इंजीनियरों का कोई उसमें सहभागिता दिखी। ये बड़ा चिंता का विषय है। तीसरा विषय यह है कि 2018 से लगातार स्थानीय जो सामाजिक संगठन है वो इनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे थे। केंद्र को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, डीएम को चिट्ठी लिखी, राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, मगर किसी ने इस तरीके का संज्ञान नहीं लिया है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें कार्यदायी संस्था के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। संकट इस बात का है कि यदि इसी तरह की लापरवाही रेल प्रोजेक्ट, जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट है, यदि इसमें भी इस तरह की लापरवाही हुई होगी तो आने वाले समय में कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए दोबारा से, और यदि कहीं कोई लापरवाही है तो कार्यदायी संस्था के ऊपर न सिर्फ सख्ती से कार्रवाई हो बल्कि उनसे सारा पैसा वसूल किया जाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई में लूट का मामला दिखता है। हम पुनः सरकार को बधाई देते हैं और उन मजदूरों को, उनके परिवारों को साधुवाद देते हैं जिन्होंने अपना मनोबल बनाए रखा। देश के अंदर आज खुशी का माहौल है। उत्तराखंड क्रांति के नेता होने के नाते हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इसकी बारीकी से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, और नवयुग जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसके मालिक का इस घटना पर कोई बयान ना आना, इंजीनियरों का गायब रहना, ये बताता है कि निश्चित रूप से उन्होंने स्वीकार किया है कि उनसे भारी चूक हुई है, इस कारण वो आगे नहीं आए हैं। मैं पुनः उन तमाम मजदूरों को जो सुरंग से बाहर आए हैं उनको साधुवाद देता हूं कि आपने धैर्य बनाए रखा। सरकार को बधाई देता हूं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। उनके परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई कि देश के अंदर इस घटना से सभी लोग सुरक्षित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।